गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पास्ट के बाद फ्यूचर टाइम का विल या शैल बी का प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से मात्र 10 मिनट देखेंगे। उतने में आपका विल और शैल बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेयर इट इज यूज, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द विल और शैल बी। एज जैसे कि मैं यूज ऑफ शैल बी विल बी इन फ्यूचर टाइम, इन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में विल बी और शैल बी का प्रयोग कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको आप देखेंगे। जैसे कि जब वाक्य में गा गे गी अंत में होता है और वाक्य का भाव भविष्य में अस्थायी होने की रहती है, जिससे पता चलता है कि यह स्थिति अवस्था भविष्य में अस्थायी रहेगी, उस समय विल या शैल बी का प्रयोग फ्यूचर टाइम के ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है, जो रिलेशन कंडीशन के वाक्यों को प्रदर्शित करता है। इसका रूल क्या है? एफर्मेटिव का रूल है, एफर्मेटिव का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों ये सोचेंगे कि विल या शैल का प्रयोग हम दोनों लिखे हैं तो किसका कहां करना है। इसके लिए मैं बता दूं कि आई और वी, आई और वी के साथ शैल बी, शैल बी अन्य सभी के साथ, अन्य सभी यानी सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग होता है, विल बी का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ शैल बी अन्य सभी जितनी भी कर्ता आएंगे उन सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। जैसे मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। अब यही इसी वाक्य को सिर्फ कर्ता बदलना है, कर्ता हमने बदल दिया कि वह तैयार रहेगा, वह तैयार रहेगा, तो सिर्फ वह आ गया, इसलिए यह थर्ड पर्सन है, तो ही विल बी रेडी। अब आप सिंपल सेंटेंस में देखें कि मैं तैयार रहूंगा, वह तैयार रहेगा, वह नेता बनेगा, वह किसान बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, हम लोग विद्यार्थी रहेंगे। अब इस तरह से वाक्य जो सिंपल सेंटेंस का होता है, सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें नॉट नहीं लगा होता। मैंने कंसेप्ट बताया था कि वाक्य के दो कंसेप्ट होते हैं, एक निगेटिव होता है और एक एफर्मेटिव होता है। तो मैंने एफर्मेटिव के वाक्यों का बताया। अब मैं आपको कुछ वाक्य निगेटिव का बता दूं। निगेटिव के लिए रूल में क्या करना है, सिर्फ
विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। सिर्फ विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो उस वाक्य में जैसे आता है कि वह भूखा नहीं रहेगा, वह भूखा नहीं रहेगा, रहेगा, तो ही विल नॉट बी हंग्री। तुम गरीब नहीं रहोगे, गरीब नहीं रहोगे, रहोगे, वहां लिखेंगे यू विल नॉट बी पुअर। अब मैं आपको अगला सेंटेंस बताऊं कि आप इंट्रोगेटिव का वाक्य कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में दो तरह के वाक्य होते हैं, जिसमें क्या शब्द कर्ता से पहले लगा होता है। जिस हिंदी वाक्य का जवाब हां या ना में ही दिया जा सकता है, जैसे क्या तुम डॉक्टर बनोगे, तो अगला यह जवाब देगा कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, या यही कह सकता है कि हां मैं डॉक्टर बनूंगा। इसके अलावा वह कोई और जवाब नहीं दे सकता है। तो आप जान लें कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय केवल सिर्फ विल या शैल को आगे कर देना है, विल या शैल को आगे कर देना है। बाकी हमारा सब्जेक्ट प्लस नॉट की जरूरत अगर हो तो नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो आता है, कंप्लीमेंट। इस तरह से आपने देखा, लेकिन इस वाक्य के कंप्लीमेंट के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का होना अनिवार्य होता है। जैसे क्या तुम भूखे रहोगे, क्या तुम भूखे रहोगे। देखिए, तो क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन यू आया है, जिसके साथ में विल का प्रयोग करना है, तो उसी विल को हम आगे लिख देंगे। विल यू बी हंग्री। देखिए, ये हो गया आपका सेंटेंस। अगर ऐसे ही में सिर्फ भूख इस तरह होता है कि क्या तुम गरीब नहीं रहोगे, तो विल यू नॉट बी पुअर क्वेश्चन मार्क। अब एक तरह की जो इंट्रोगेटिव है, जिसमें क्या शब्द कर्ता से पहले आते हैं, उन वाक्यों का अनुवाद हम इन नियमों से करते हैं। और जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ रहता है, उसका अनुवाद करने के नियम हम फिर ध्यान से देख लेंगे। हमें क्या करना है, तो उसी नियम में QW क्वेश्चन वर्ड को पहले कर देंगे। हमने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दिया,
क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख के विल या शैल का प्रयोग करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। देखिए जैसे वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, इन शब्द के बाद सिर्फ हमें विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि नॉट की जरूरत हो तब, नकारात्मक सेंटेंस हो तब, बी प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान से इसको देखें इस रूल को। ऐसे वाक्य का एग्जाम्पल, मैं क्यों स्वस्थ नहीं रहूंगा। तो सिर्फ इस क्यों की बात देखिए कि क्यों के लिए हमने वाई का प्रयोग कर दिया। वाई शैल आई नॉट बी हेल्दी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहां सिर्फ सब्जेक्ट बदलता रहेगा और सब्जेक्ट जैसे जैसे बदलेगा वैसे आपका विल या शैल में सिर्फ परिवर्तन होगा, बाकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ठीक वैसे ही रहेगा। तो आपने आज के वीडियो में ये जाना कि फ्यूचर टाइम में विल और शैल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। दोस्तों एक वाक्य पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। जब तो ये साबित होता है कि जब फ्यूचर टाइम के वाक्य में ये भाव अस्थायी रूप से दिखाई दे कि आने वाले समय में ये यही रहेगा तो हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए हम किसी को जज कर दें, किसी के वेशभूषा को देखकर हम ये जज कर दें कि वह गरीब होगा, तो वहां वो नहीं होगा, वहां विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमने ये कह दिया कि वह नेता होगा, वह अध्यापक होंगे, वे चोर होंगे, वह किसान होगा। मैंने वेशभूषा के आधार पर अगर हम जज करते हैं तो वहां हमें वुड का प्रयोग करना होता है, वुड बी जैसे इसको मैं मिटा दूं। जैसे वह किसान होगा। दोस्तों देखिए, तो ही वुड बी अ फार्मर, ही वुड बी अ फार्मर, न कि विल बी फार्मर होगा। आप ऐसे वाक्यों पे विशेष ध्यान देंगे कि अगर हम डायरेक्ट देख के किसी का जज कर लेते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि मे भी हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में वुड बी का प्रयोग होता है। और एक वाक्य इसमें और मैं बता दूं कि एक कंडीशन ऐसा आता है जहां विल रहता है वहां शैल का प्रयोग करना पड़ता है, और जहां शैल होता है वहां विल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपने अभी देखा कि आई और वी के साथ
हम शैल का प्रयोग किया करते थे, शैल बी का प्रयोग किया करते थे। लेकिन जब वाक्य में दृढ़ता दिखे, निश्चितता दिखे, तो उस समय जब हिंदी में अवश्य लग जाए या दृढ़ता महसूस हो जाए कि हम अनुभव हम करें कि दृढ़ता है, तो वहां इस शैल के साथ के जगह पे विल बी और जहां थर्ड अन्य के साथ शैल बी का प्रयोग कर देंगे, शैल बी का प्रयोग कर देंगे। जैसे इसे वाक्य कह दे कि वह अवश्य डॉक्टर बनेगा, वह अवश्य डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे वाक्य का अनुवाद करने के लिए ही शैल बी अ डॉक्टर। जहां हम विल का प्रयोग करते थे वहां आप शैल का प्रयोग कर देंगे, और यही होता है कि मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, तो आई विल हो जाता। तो दोस्तों, आज मैं आपको फ्यूचर टाइम का वाक्य में शैल बी और विल बी का यूज बताया। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह उपयोगी रहा होगा। यदि इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट लगे, कोई समझ में ना आए, तो वहां आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेरे इस लिंक ये नंबर पे 9956811101 पर डायरेक्ट कॉल करके भी रास्ता बना सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये लगता है कि मेरे लिए उपयोगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि ये सारे नोटिफिकेशन आप तक जाएं और आप जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो आप तक ये सूचना मिले, और आप अपने या अपने भाई बहनों को या अपने बच्चों को इस वीडियो को चला के दे दें, कि ताकि जो बच्चे अपना टाइम गेम में लगा रहे हैं, गलत चीजों को देखने में लगा रहे हैं, जिससे उनका समय की बर्बादी हो रही है, तो आप इस वीडियो को दिखाएंगे बच्चों को, तो निश्चित रूप से उनका ट्रांसलेशन का विकास होगा। आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अंग्रेजी में विकास होगा, और आपका विकास होना ही मेरा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।